इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने से पहले आईआरएस के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन जो एफबीआर के पास ऑलरेडी मौजूद होती है उसका देखना ज़रूरी है, सो दैट कि आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में कुछ चीज़ मिस ना हो जाए जिसका डाटा ऑलरेडी एफबीआर के पास मौजूद हो, और इस सूरत में आपको फिर नोटिस भी आ सकता है और आप को पेनल्टीज़ भी पड़ सकती हैं। तो आइए देखते हैं कि वो कौन सी दो चीज़ें हैं, दो जगह हैं जहाँ से आप अपना डाटा देखेंगे और मैच करेंगे अपने रिकॉर्ड के साथ। ये मेरे पास आईआरएस लॉगिन हुआ है, एफबीआर का आईआरएस सिस्टम। इसके अंदर एक लिंक है जिसको MIS कहते हैं और आपको MIS का पता होना ज़रूरी है। तो ये आप देखें टॉप मेन्यू के ऊपर जो है आपके टॉप राइट पे आएगा। मैंने स्क्रीन थोड़ी छोटी की हुई है इसलिए आपको यहाँ ये नीचे नज़र आ रहा है, वरना ये आपको टॉप राइट पे नज़र आएगा। तो यहाँ MIS में आप जाएंगे, इंफॉर्मेशन सेंटर है। इंफॉर्मेशन सेंटर के अंदर जाके ऑलरेडी इसका NTN और बाकी चीज़ें मौजूद हैं। तो यहाँ ऊपर आप देखेंगे पेमेंट डिटेल्स। पेमेंट डिटेल्स में जब आप जाते हैं तो यहाँ पे आप डेट्स फाइनल देखेंगे कि कौन सी किस फाइनेंशियल ईयर का आप डाटा देखना चाह रहे हैं। तो मैं देखना चाह रहा हूँ 2021 जुलाई से 1 जुलाई 2021 से लेकर 30 जून 2022 तक। तो यहाँ पे मैं जून सेलेक्ट करूँगा और ये 30 जून सेलेक्ट हो गया। तो अब यहाँ से आप इसको सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपके पास ये सारा डाटा यहाँ पे अवेलेबल है कि जो टैक्स विदहेल्ड हुआ है आपका, और आप उसको देख भी सकते हैं और उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो जब आप ये देखें राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे एक्सेल है, तो एक्सेल में जब आप करेंगे तो आपका सारा डाटा जो है वो एक्सेल में डाउनलोड हो जाएगा और आप उसको फिर ईज़िली देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे आपका इनकम टैक्स विदहेल्ड हुआ है। एक तो ये हो गया, और सेकंड ये है कि यहाँ से आप लॉग ऑफ करेंगे और लॉग आउट करने के बाद आपने अगेन लॉगिन करना है एफबीआर मालूमात में। तो ये आईआरएस लॉगिन होने से पहले मौजूद है आपके पास। यहाँ टॉप पे आप देखें एफबीआर मालूमात है, और मालूमात के अंदर जब आप जाएं तो यहाँ बता रहा है कि जी आपकी सारी मालूमात यहाँ अवेलेबल हैं, ये जो उनके पास एफबीआर के पास। तो यहाँ लेफ़्ट साइड पे आपको लॉगिन नज़र आएगा। तो लॉगिन मालूमात करने के लिए आप यहाँ पे लॉगिन लिखेंगे और उसका पासवर्ड आप लिखेंगे। तो पासवर्ड के बाद आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये डाटा आ गया है। तो ये आपका ना विदहोल्डिंग का सारा रिकॉर्ड आपका आ रहा है, आपका डिक्लेरेशन IT एंड ST जो आपने डिक्लेरेशंस दी हुई हैं, अपनी रिटर्न्स फाइल की हुई हैं, या विदहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट्स फाइल की हुई हैं, या आपने जो सेल टैक्स रिटर्न्स फाइल की हुई हैं, वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी। ये विदहोल्डिंग का डाटा है। तो इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एफबीआर के पास जो मालूमात हैं वो सारी की सारी यहाँ पे आ जाएंगी। और इसको भी आप उसी तरह ही या तो डाउनलोड कर लें, या अपने पास ये देखें यहाँ पे एक्सपोर्ट टू एक्सेल है, तो आप इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और फिर इसको चेक भी कर सकते हैं। तो ये दो जगह हैं जहाँ से आपने डाटा चेक करना है और फिर अपनी रिटर्न फाइल करनी है, सो दैट कि किसी किस्म की कोई मिस्टेक ना हो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। हाज़िर होते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा।